हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का 1928 का साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। तो तैयार हो जाओ इतिहास के इस क्रूशल चैप्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। 1919 में मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ने ब्रिटिश इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के हिसाब से 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाना था जो इसके इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू करेगा और कोई भी जरूरी चेंजेस सजेस्ट करेगा। लेकिन 1927 में शेड्यूल से 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया। सर जॉन साइमन की लीडरशिप में इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे। और क्या गेस कर सकते हो, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इस डिसीजन ने इंडियन लीडर्स के बीच गुस्सा भड़का दिया। उनका मानना था कि सिर्फ इंडियंस ही अपने देशवासियों की ग्रीवेंसेस को समझ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उनकी रिकमेंडेशंस के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन में किसी भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड करने से मना कर दिया। तो फिर इंडियंस ने क्या किया? उन्होंने साइमन कमीशन का पूरी तरह से बॉयकॉट करने का फैसला किया। द 3rd of February 1928 को जब कमीशन मुंबई पोर्ट पर पहुंचा तो उनका स्वागत जोरदार प्रोटेस्ट्स और साइमन गो बैक के नारों से हुआ। कमीशन का अराइवल पूरे देश में स्ट्राइक्स और मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए। हजारों इनोसेंट और अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज किए गए, टीयर गैस छोड़े गए और यहां तक कि गोलियां भी चलाई गईं। लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स घायल हुए। लाहौर में लाला लाजपत राय ने एक प्रोसेशन लीड किया जिसका सामना ब्रूटल पुलिस एक्शन से हुआ। वह बहुत बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। गोविंद बल्लभ पंत परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए। लाला लाजपत राय की डेथ की खबर ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे रेवोल्यूशनरीज को गुस्से से भर दिया। उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। एक डेयरिंग एक्ट में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। साइमन कमीशन के खिलाफ यह प्रोटेस्ट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडियंस की यूनिटी और डिटर्मिनेशन को दिखाया, उनके राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस के लिए लड़ने का। इसने यह भी दिखाया कि इंडियन मैसेज अब बिना अपनी सहमति के इंपोज किए गए डिसीजंस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यह था साइमन कमीशन प्रोटेस्ट पर एक नजर। याद रखें, अपनी हिस्ट्री को समझना और एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करती है। देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद।